अमेरिका में हूं आपके साथ सपना शुक्ला। महाशक्तियों का महासम्मेलन है जिसकी महा कवरेज आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस वक्त वो व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान में व्हाइट हाउस में भोज का आयोजन किया गया है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका संसद को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। ये एक स्टेट मीटिंग है, लिहाजा ये एक अलग मीटिंग होती है। ऐसे में ये सबसे बड़ा ऑनर होता है किसी भी मेहमान को दिया जाए। खुद जो बाइडेन देखिए डिनर के लिए बुला रहे हैं। अब ये भोज दिया गया है, व्हाइट हाउस में ये भोज है। टेबल पर बैठकर सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बातचीत भी होगी। बातचीत दोनों देशों को आगे ले जाने की। एक तरफ शक्तिशाली देश अमेरिका है लेकिन दूसरी तरफ डेवलपिंग नेशन इंडिया है जिसकी जरूरत आज हर देश को है क्योंकि इंडिया के पास में न केवल स्किल्स बल्कि एक यंग जनरेशन जिसके जरिए कई ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्निक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को गिफ्ट दिया। उन्होंने गणेश की प्रतिमा भेंट की, इसके साथ ही सोने का सिक्का, पंजाब का गिफ्ट भेंट किया गया, पंजाब का घी दिया गया। प्रधानमंत्री ने डायमंड भी गिफ्ट किया है। वहीं जिल बाइडेन के लिए वो ग्रीन डायमंड लेकर गए थे। तो पीएम ने देखिए बाइडेन को ये बड़े गिफ्ट दिए और जिल बाइडेन को जो हीरा दिया गया है वो भी अपने आप में खास है क्योंकि हीरा इस बात का प्रतीक होता है कि पृथ्वी को किस तरीके से एक रखना है और कैसे आपको पर्यावरण को साथ लेकर जाना है। क्योंकि जब भी हीरे का इस्तेमाल होता है या हीरा आप उसको अगर कटिंग करते हैं, तमाम चीजें रखते हैं तो उसमें कई सारी ऊर्जाओं का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हीरा गिफ्ट किया गया। अब पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब का घी गिफ्ट किया गया, तमिलनाडु का तिल गिफ्ट में दिया गया। वहीं वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के आगमन पर दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए तो एयरपोर्ट के बाहर भी स्वागत करने के लिए लोग मौजूद रहे। साथ ही वाशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी के संयुक्त बेस एंड्रयूज में उतरे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री का विमान वहां पर उतरा उस वक्त वहां पर बारिश भी हो रही थी। वहीं एयरपोर्ट के बाहर भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे थे। इन लोगों ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पहुंचे। वहां भी पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग खड़े हुए मिले, जिन्होंने होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें फूल का गुलदस्ता दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला होटल पहुंचा, वहां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे और सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए। इन लोगों के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर थे। प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों से हाथ मिलाया, उनका अभिवादन किया और बच्चों को प्यार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने फर्स्ट लेडी यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की। दोनों ने वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहां आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त इस दशक को टेक दशक बनाने का है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमने अब तक 50 मिलियन लोगों को स्किलिंग किया है।
और हम 15 मिलियन लोगों को फ्यूचर स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉकचेन, ड्रोन, इन सारे क्षेत्रों में हम स्किल कर रहे हैं। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है। After years of strengthening ties, the U.S.-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. Mr. Prime Minister, I know that education is an issue close to your heart as it is to mine. You work to ensure that all Indians, especially girls, which I love, have the opportunity to pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce, and it's so important. उधर जहां वॉशिंगटन में होटल कॉन्टिनेंटल में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, तो होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री होटल के बाहर पहुंचे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन लोगों का अभिवादन किया। इन लोगों के हाथों में तिरंगा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ढोलक भी बजा रहे थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नाराज नहीं किया। वो भी इन लोगों के पास तक गए और उन्हें धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में हैं और इस बार अमेरिका के साथ कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी है। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के साथ होने वाली डिफेंस डील की है। दोनों देशों के साथ होने वाले रक्षा समझौतों पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर होगी। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील पर भी मुहर लगेगी। India partnership is deeper and more expansive than it's ever been. We now work cooperatively to uphold a free and open Indo-Pacific. We drive innovation and jointly tackle global challenges. अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो पीएम मोदी अमेरिका में हैं और सबकी नजरें प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सुपर पावर बनाने वाले डील की घोषणा हो सकती है। भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही M777 लाइट हॉवित्जर तोप अपग्रेड करने पर मुहर लग सकती है। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों की साझा निर्माण की डील हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिका के साथ होने वाले रक्षा समझौते हैं जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। सेमीकंडक्टर पर भी अमेरिका से डील होने वाली है। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर के लिए सप्लाई चेन की स्थापना होगी। अमेरिका के साथ होने वाले समझौते आने वाले दिनों में भारत को नई पहचान दिलाएंगे और इसका मकसद देश को रक्षा और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाना होगा।